नमस्कार दोस्तों, आज आपका बेकिंग नोट्स में फिर से स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा व्रत, लेंट, रोज़ा, उपवास, इन सब के बारे में। इन सब का नाम अलग है क्योंकि हर संप्रदाय ने इसे अलग नाम दिया है और इसे अलग तरीके से अपनाया है, परंतु इनका आधार और इनका गहराई में अर्थ एक ही है। चलिए आज हम समझते हैं कि हम उपवास क्यों रखते हैं और इसका स्वास्थ्य, आध्यात्मिक और शारीरिक किस तरीके से लाभदायक होते हैं। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं व्रत या उपवास के इतिहास के बारे में। इसका इतिहास बड़ा ही पुराना है। जब से मानव जीवन है तब से ही इसका इतिहास है, क्योंकि जब लोग गुफाओं में रहते थे और खाने के लिए शिकार किया करते थे तब उन्हें हर रोज शिकार नहीं मिलता था या हर रोज उन्हें खाना नहीं मिल पाता था, इसलिए अनजाने में वो भूखे रहते थे और इस भूख के कारण उनमें धीरे धीरे संयमता का ग्रोथ हुआ, या कहें तो उनमें धीरे धीरे संयम आने लगा या भूख के प्रति जो धैर्य है वो आने लगा और धीरे धीरे इस तरीके से उनका विकास होने लगा। आगे चलकर अलग अलग तरीके के इस पर शोध हुए, जिस पर शारीरिक, आध्यात्मिक और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक हुए। इन उपवासों को धीरे धीरे फिर अलग अलग संप्रदायों ने अपने अपने तरीके से अपनाया और उसका इस्तेमाल किया। जैसे कि हिंदुइज्म में है व्रत या उपवास। व्रत या उपवास हिंदुइज्म में आध्यात्म, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए किया जाता है। ये बहुत ही अलग अलग तरीके से होता है। लोग अलग अलग तरीके के देवता को याद करके व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं और इस तरीके से लोगों में व्रत के कारण आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा होती है। मुस्लिम में रोज़ा रखा जाता है। रोज़ा इस बात का प्रतीक होता है कि जो गरीब हैं, जो भूखे लोग हैं, उनमें और जिनके पास खाना है, दोनों को एक समान देखा जाए और उससे भी बढ़कर जो भी गरीब हैं उनकी पीड़ा का एहसास हो सके, ताकि वो समझ सकें कि जो भूखे लोग रहते हैं उनकी पीड़ा क्या होती है। फिर आते हैं क्रिश्चियन में ईसा मसीह ने जंगल में रहकर 40 दिन तक ये व्रत रखा था। इसको याद करते हुए लोग आज भी व्रत रखते हैं, जिसको लेंट कहते हैं। फिर आते हैं जैन और बुद्धिज्म में। जैन में तो बड़ा ही कठोर उपवास का व्रत का एक नियम है, सभी लोग रखते हैं। कभी कभी तो जो लोग सन्यासी बनते हैं वो सब कुछ त्याग देते हैं। तो जैन में तो बहुत गहरा इसका आधार है, जो आत्मा शुद्धि के लिए बना हुआ है। बुद्धिज्म में भी इसका प्रयोग किया गया है। बुद्धिज्म में कहा गया है कि मध्य में रहो, परंतु व्रत रखने का इसमें भी क्रिया है, जिससे हमारा मन का विकास होता है, मन शुद्ध होता है, शरीर शुद्ध होता है और हम आध्यात्म और अपने आत्मशक्ति के जागरण के लिए हम तैयार होते हैं। तो अलग अलग संप्रदाय में इसका अलग अलग आधार रहा है। परंतु अब सवाल ये आता है, इतने सदियों की जो चली हुई परंपरा है, जो अब तक चली आ रही है, क्या लोग उसको अब सही तरीके से अपनाते हैं या केवल कर्मकांड पकड़ के रखा हुआ है क्योंकि हमारे धर्म में ऐसा कहा गया है इसलिए हम कर रहे हैं, और इसका जो सही तरीका है क्या हम भूल गए हैं? जिस आधार पर इसे शुरू किया गया था, क्या इसका अर्थ अब समाप्त हो गया है? अब बात करते हैं कि व्रत करने का सही तरीका क्या होता है। इसको मैं बताऊंगा आपको अपने जीवन के अनुभव से, जो मैंने स्वयं अनुभव किया है। जब मैं छोटा था तो मेरे घर वाले कहते थे कि हमें इस दिन को व्रत रखना चाहिए। ऐसे देखा जाता है कि हिंदू संप्रदाय में अलग अलग दिन अलग अलग देवताओं के व्रत के लिए बना हुआ है, जिसे लोग बड़ी कठोरता से करते हैं। वैसे ही मुझे कहा गया था कि आप मंगलवार का व्रत करें, आप नवदुर्गा का व्रत करें, और मैं करता भी था। मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ता था, फिर उसके बाद नवदुर्गा में व्रत करने के लिए देवी जी को सुबह सुबह ढाढ़ने भी जाया करता था, भले स्कूल के लिए लेट क्यों ना हो जाऊं। परंतु मैं पहले जल जरूर चढ़ाने जाता था, जहाँ भी मेरे मोहल्ले में देवी जी रखी हुई होती थी। परंतु इससे मेरे अंदर कुछ भी नहीं बदलता था। हाँ, थोड़ी बहुत आस पड़ोस से शाबाशी ज़रूर मिल जाती थी कि देखो कितना प्यारा लड़का है, इतनी छोटी सी उम्र में भगवान की पूजा करता है। परंतु जब मैं बड़ा हुआ और धीरे धीरे मैंने जाना और इसका सही अर्थ निकाला, तो मैंने देखा कि जिस आधार पर ये व्रत बने हुए हैं या जो महान पुरुषों ने व्रत को बनाया है, उसका आधार केवल
भूखे रहना नहीं है, केवल खाना छोड़ना नहीं है, बल्कि मन को नियंत्रण करना है। अपने अंदर जो चल रही चंचलता है, जो मन की चंचलता है, उसको एकाग्र करने की ज़रूरत के लिए ये व्रत रखा जाता है। तब मैंने इसका सही तरीका ढूंढा और फिर मैंने इसे दोबारा से करना शुरू किया, परंतु इस बार मैंने किसी को बताया नहीं। अब मैं कोई भी दिन एक चुन लेता हूँ और मैं उस दिन खाना बहुत ही हल्का फुल्का खाता हूँ, उस दिन मैं व्रत रहता हूँ, लेकिन किसी को बताता नहीं। जैसा कि आजकल लोग करते हैं कि जब भी व्रत रहते हैं तो शोर शराबा ज़रूर करते हैं कि आज देखो, आज ये मेरा व्रत है, आज मुझे भूखा रहना है। जब मैंने व्रत शुरू किया तब मेरे मन में अलग अलग तरीके के पकवान आने लगे, अलग अलग तरीके खाने के इमेजेस आने लगे, क्योंकि पहले मैं बहुत चटोरा था। मैं पिज़्ज़ा खाता था, मैं बाहर की चीज़ें बहुत खाता था, और जब ये मैंने धीरे धीरे बंद किया तो मेरे मन के आसपास ये सारे खाने घूमने लगे। अब यहाँ क्या करना होता है कि आपको खाने के पीछे नहीं दौड़ना होता है, परंतु हमें असल में क्या करना चाहिए कि जब भी खाने के विचार हमारे मन में आए तो उसको आत्मदृष्टि से केवल उस भूख को देखें, ना कि भूख की तरफ दौड़ें। क्योंकि आप भूख की तरफ जैसे ही दौड़ने लगेंगे वैसे ही आप इच्छाओं के पीछे दौड़ने लगेंगे, तो आपका व्रत यहाँ टूट जाएगा। भले आप खाना ना खाएं, पर आपका व्रत की जो सही नियम है वो टूट जाएगा। तो मैंने यही किया, मैंने अपने अंदर देखा कि मन चंचल हो रहा है, मन भटक रहा है। उस मन को फिर मैंने केंद्रित किया कि नहीं, मुझे अभी नहीं खाना है, और इंसान कई दिनों तक भूखा भी रह सकता है। इसलिए मैंने खाना को और खाने के विचार को दिमाग से जाने दिया, और इससे हुआ क्या, मैं शांत होता गया, स्थिर होता गया। तो ये मेरा इस चीज़ को लेकर अनुभव रहा है। आप भी जब भी व्रत करें तो खाने को अपनी कल्पनाओं में ना लेके आए। क्या व्रत तो है नाम के लिए कि भाई दूसरों को दिखा रहे हैं कि देखो आज मैं व्रत हूँ, क्योंकि हमारे परंपरा में कहा गया इसलिए मैं व्रत हूँ। इसका कोई भी किसी चीज़ से जोड़ तोड़ मत करें। आप व्रत रह रहे हैं तो केवल अपने मन को नियंत्रण करने के लिए, अपने आत्म रूपांतरण के लिए आप ये व्रत कर रहे हैं। तो जब भी खाना की लालसा आए, आप अपने अंतरात्मा से देखें कि आपके अंदर खाने की इच्छा जाग रही है, उसको देखते रहें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगी और आप स्थिर होते चले जाएंगे, आप शांत होते चले जाएंगे, और आपके अंदर हर रोम रोम में शांति आने लगेगी। और ये मंजिल नहीं है, ये एक जरिया, एक रास्ता है। व्रत रखना किसी एक संप्रदाय की मोनोपोली नहीं है। आपको संप्रदाय को छोड़कर व्रत नहीं करना है, आपको व्रत करना है अपने आध्यात्मिक विकास के लिए, अपने शरीर के विकास के लिए, ना कि संप्रदाय में खो रहा है इसलिए। क्योंकि जब आप संप्रदाय को पकड़ लेते हैं तो फिर उसका जो गहरा अर्थ होता है वो छूट जाता है। हम समझते हैं इसके वैज्ञानिक फायदे क्या हैं। देखिए, जब भी हम तला भुना खाते हैं, बाहर के आजकल खाने की बहुत वैरायटी आ चुकी है, पहले इतनी नहीं थी, तो आजकल इतनी वैरायटी के हम कुछ भी खाते हैं बाहर का। तो आप जब भी कुछ भी खाते हैं तो हमारे पेट में अड़ाम सड़ाम चीज़ें, बेकार सब कुछ इकट्ठा होता जाता है, जिसको डिटॉक्स करने की ज़रूरत होती है या फिल्टर करने की ज़रूरत होती है। जैसे आप देखते हैं कि जब फ़ोन हैंग होता है या लैपटॉप हमारा हैंग होने लगता है तो हम उसको रीस्टार्ट करते हैं, और जब आप रीस्टार्ट कर लेते हैं तो वो फिर से ठीक होने लगता है, वो फिर से सही तरीके से स्मूथली चलने लगता है। यही हमारी बॉडी करती है। जो आप बॉडी के अंदर लेते हैं, क्योंकि आपको ऊर्जा के लिए खाना की ज़रूरत है, और आप जैसा खाना खाते हैं वैसा ही आपके अंदर आचरण प्रकट होते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टि से आपकी शारीरिक शुद्धि के लिए और शरीर को फिल्टर करने के लिए या डिटॉक्स करने के लिए ये व्रत ज़रूर करना चाहिए। किस दिन करना चाहिए आप अपने अनुसार तय करें, ना कि किसी व्रत में बंधे रहें। कुछ व्रत को लेकर सामान्य चीज़ें हैं जो मैंने अक्सर आज के यूथों में देखी है। आजकल के यूथ बहुत ही फूडी हैं, बहुत इधर उधर का खाते हैं, और उनसे जब भी मैंने कभी बात करने की कोशिश की कि आप क्यों इतना तला भुना खाते हैं, तो वो एक ज़रूर कहते हैं कि यार 2 या 4 दिन की ज़िंदगी है और खा पी के जियो, इतना क्या सोचना खाने पीने के बारे में। ठीक है, हर
ज़िंदगी जीने के दो नज़रिए होते हैं। या तो आप एक बेहोशी रहकर जी सकते हैं, उसमें भी कोई घाटा नहीं है, आप बाहर का खाएं, जैसा आप मन चाहे आप करें। और एक होता है कि आप अपने शरीर का ध्यान रखें। अब इसमें दोनों में अंतर क्या है? जब आप बाहर भागते हैं तो आपका मन बहुत चंचल रहता है, आप परेशान रहते हैं, आप एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। आज कुछ खाना है, कल कुछ खाना है, आपका अंदर से कभी कभी बीमारियां भी हो जाती हैं। तो आप अगर इस तरीके से जीना चाहते हैं या इस तरीके से जीने को आप समझदारी समझते हैं तो फिर वो आपके ऊपर है। ऐसा कोई अनिवार्यता नहीं है कि आपको व्रत रहना ही है या अपने बॉडी को डिटॉक्स करना है, ये आपके ऊपर है। परंतु अगर आप डिटॉक्स करते हैं या कुछ दिन फास्ट रहकर ये चीज़ें करते हैं तो आपके शरीर में एक अलग ही रूपांतरण होगा। आप देखेंगे कि आपका मन धीरे धीरे स्थिर होता जा रहा है। आप देखेंगे कि आप शांत होते जा रहे हैं। आप देखेंगे कि आपका शरीर जब भी हल्का रहता है, बहुत फुर्तीला और बहुत ही ऊर्जा उसमें समाई हुई रहती है। तब आपको तय करना है कि आपको किस रास्ते पर जाना है। आपको बेहोशी वाले रास्ते पर चलना है या होशपूर्ण जीवन जीना है, ये आपके ऊपर है। धन्यवाद।